दोस्त बना दुश्मन। एक छोटे से गांव में जहां हर किसी का एक दूसरे से गहरा नाता था, वहां दो दोस्त रहते थे, अजय और रोहन। दोनों की दोस्ती गांव के स्कूल से शुरू हुई थी। दोनों ही कक्षा के सबसे अच्छे छात्र थे। उनकी दोस्ती के बावजूद उनके व्यक्तित्व में काफी फर्क था। अजय एक सरल और सच्चा व्यक्ति था जो हमेशा दूसरों की मदद करता था। रोहन एक चढ़ाक और महत्वाकांक्षी युवक था जो अपने महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। एक दिन गांव में एक बड़ा कुंभ का मेला आयोजित हुआ, जिसमें गांव के सबसे अच्छे प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा। अजय और रोहन ने मिलकर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का निर्णय लिया। उनका सपना था कि वे दोनों मिलकर पहला पुरस्कार जीते। अजय ने इस सपने को पूरी ईमानदारी और मेहनत से पूरा करने की योजना बनाई, जबकि रोहन ने प्रतियोगिता में जीत के लिए कुछ नए और चालाक तरीके अपनाने का विचार किया। रोहन ने अजय को बिना बताए प्रतियोगिता के नियमों में छेड़छाड़ कर दी और प्रतियोगिता में अपने फायदे के लिए कुछ सौदेबाजी भी की। अजय को इस धोखे का पता नहीं चला और उसने अपनी पूरी मेहनत प्रतियोगिता में लगानी शुरू कर दी। लेकिन जब परिणाम घोषित हुए तो अजय और रोहन को पहले और दूसरे स्थान पर रखा गया, जिसमें रोहन ने पहले स्थान पर जीत हासिल की, अजय दूसरे स्थान पर। अजय को परिणाम से बहुत निराशा हुई, लेकिन उसने हार मानने का फैसला नहीं किया। उसने रोहन से खुलकर बात की और पूछा कि क्या कुछ गड़बड़ है। रोहन ने झूठ बोलते हुए कहा कि यह सब उसकी मेहनत का नतीजा है। अजय ने रोहन की बात मान ली, लेकिन उसके दिल में एक सवाल बन रहा था। समय के साथ अजय को एहसास हुआ कि रोहन ने धोखा किया है। अजय ने निर्णय लिया कि वह अपने दोस्त को उसकी गलती का एहसास कराएगा। उसने गांव के एक बुजुर्ग और सम्मानित व्यक्ति से मदद मांगी जो न्याय की ओर अग्रसर हो सकते थे। अजय ने साफ तौर पर रोहन की धोखाधड़ी का खुलासा कर दिया और इसके लिए सबूत भी पेश किए। गांव के लोग हैरान रह गए और रोहन को उसकी गलती का एहसास हुआ। उसने अजय से माफी मांगी और अपनी गलती स्वीकार की। रोहन ने अजय से कहा कि वह अपनी चालाकी और धोखे से एक महत्वपूर्ण सबक सीख चुका है। उसने तय किया कि अब से वह अपनी सफलता को ईमानदारी और मेहनत से ही प्राप्त करेगा। अजय ने भी रोहन की माफी को स्वीकार किया और उसके साथ एक नई शुरुआत करने का निर्णय लिया। उन्होंने यह समझा कि सच्ची दोस्ती में विश्वास और ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण है। गांव वालों ने भी देखा कि कैसे एक धोखा देने वाला व्यक्ति भी अपनी गलती सुधार सकता है और एक सच्चा दोस्त बन सकता है। कुछ समय बाद गांव में एक नई लड़की साक्षी आई। साक्षी खूबसूरत और दयालु थी और उसने गांव में आते ही सबका दिल जीत लिया। अजय और रोहन दोनों ही साक्षी से प्रभावित हुए और दोनों उसे पसंद करने लगे। अजय ने साक्षी की सादगी और उसकी मानवता को सराहा। उसने साक्षी से धीरे धीरे दोस्ती शुरू की और उसके साथ समय बिताने लगा। दूसरी ओर रोहन ने अपनी चालाकी और आकर्षण का इस्तेमाल कर साक्षी को प्रभावित करने की कोशिश की। जैसे जैसे समय बीतता गया, अजय और रोहन के बीच साक्षी के प्रति प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी। दोनों ने साक्षी के साथ अपने समय को लेकर एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करना शुरू कर दिया। अजय ने ईमानदारी से साक्षी की मदद की, जबकि रोहन ने साक्षी को प्रभावित करने के लिए अनेक चालाकियों का सहारा लिया। साक्षी को इस प्रतिस्पर्धा का एहसास हुआ और साक्षी ने अजय और रोहन को एक बैठक में आमंत्रित किया और उनसे स्पष्ट कर दिया कि वह किसी एक को चुनने का निर्णय नहीं ले सकती। उसने कहा कि उसने दोनों के साथ दोस्ती की है और उसकी पहली प्राथमिकता उसकी दोस्ती और गांव का सामंजस्य है। अजय और रोहन ने साक्षी की बात को समझा और अपनी प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने का निर्णय लिया।
उन्होंने महसूस किया कि दोस्ती और सच्ची भावनाएं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अजय और रोहन ने साक्षी के साथ दोस्ती को प्राथमिकता दी और अपने पुराने मतभेदों को भुलाकर एक नई शुरुआत की। उन्होंने साक्षी की सलाह पर गांव में एक सामूहिक आयोजन किया, जिसमें सभी गांव वालों को आमंत्रित किया गया। इस आयोजन ने गांव के सभी लोगों को एकजुट किया और सभी ने मिलकर खुशी मनाई। अजय और रोहन की दोस्ती पहले की तरह मजबूत हो गई और उन्होंने साक्षी को अपनी सच्ची मित्र मान लिया। साक्षी ने भी दोनों की दोस्ती को अपना लिया।